आज मैं आपके लिए लाई हूँ अलग तरह से बनी हुई बहुत ही टेस्टी भेलपूरी। खस्ता भेलपूरी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। सादा भेलपूरी तो आपने कई जगह खाई होगी और आज हम बनाएंगे लेकिन खस्ता वाली भेलपूरी। तो उसे बनाने के लिए हम 200 ग्राम के करीब मैदा लेंगे। मैदा में हम ऐसे क्रश करके अजवाइन डाल देंगे जिससे इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इन्हें कर लेंगे अच्छे से मिक्स। इन्हें मिक्स करने के बाद इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल से ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बनती है और खाने में भी बहुत ही क्रिस्पी लगती है। और ऑयल को डालने के बाद इसे हम ऑयल को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करना है हमें। जितनी अच्छी तरह हम ऑयल को मैदे में मिक्स करेंगे उतना ही ये क्रिस्पी बनेंगी। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये इस तरह से ऑयल हमारा इस तरह से डला हुआ है। इस तरह से हम चेक कर लेंगे तो मैदा हमारी मुट्ठी में आराम से इस तरह से बंध गई है। तो इस तरह से हमने मिक्स कर लिया, परफेक्ट ऑयल डला है। अब हम इसमें थोड़ा कर के पानी डालेंगे और इसे आटे को लगाते जाएंगे। तो पानी हम थोड़ा थोड़ा कर के डालेंगे, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। हमें गीला नहीं करना है, हमें थोड़ा सख्त आटा लगा के तैयार करना है। तो इस तरह से ये हमारा मेहंदी का आटा लग के तैयार है। अब हम इसे रख देंगे आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए। तो ये हमारा अब हो गया आधा घंटा। अब हम इसे थोड़े अपने हाथों से इस तरह से और सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरह से करने पे ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। तो अब हम इसकी बना लेंगे छोटी छोटी लोई इस तरह से। तो इसी तरह से हम सारी लोई बना के तैयार कर लेंगे और अब इसे बेलेंगे। तो आप इसे अपनी अकॉर्डिंग किसी भी शेप में बेल सकते हो। हम इसे थोड़ा लंबी शेप में बेलेंगे। आपको अगर लंबा शेप अच्छा लगे तो आप उसमें बेलें या फिर आप गोल शेप में भी इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने इसे थोड़े लंबे शेप में बेल लिया है और अब हम इसमें लगाएंगे एक नाइफ की हेल्प से कट। आप भी इस रेसिपी को एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही सॉफ्ट क्रिस्पी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये। तो इस तरह से हम इसमें कट लगा लेंगे। तो ये हमारा खस्ता बन के इस तरह से तैयार है। इसी तरह से सारे बचे हुए खस्ते हम बना के तैयार कर लेंगे। अब रखेंगे कढ़ाई ऑयल को होने देंगे। थोड़ा ऑयल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना, हमें मीडियम से थोड़ा कम ऑयल को गर्म करना है। तो ऑयल हमारा इस तरह से गर्म हो गया था। अब हम उसमें डालेंगे एक एक करके अपने खस्ता और इन्हें इस तरह से चलाते रहेंगे। इस तरह से चलाते हुए हम दोनों साइड से सेक लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमने दोनों साइड से बढ़िया खस्ता सेक लिए हैं। देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे और अपने सारे बचे हुए खस्ता निकाल लेंगे। इसी तरह से हम ये भी सेक लेंगे। दोनों साइड से पलटते हुए इन्हें सेक लेंगे थोड़ा ब्राउन कलर आने तक। तो ये भी हमारे इस तरह से सेक लिए हैं। तो ये हमारे इस तरह से बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट टेस्टी खस्ता तैयार है।
आप चाहें तो ऐसे ही इन्हें इमली की मीठी की चटनी के साथ खा सकते हैं। ये ऐसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम भेलपूरी बनाने के लिए ये 2 कटोरी हम मीडियम साइज़ की 2 कटोरी लाई लेंगे। लाई को 1 चम्मच कढ़ाई में ऑयल डालने, ऑयल गर्म होने पर लाई डाल देंगे और इसे थोड़ा ऐसे सेक लेंगे। लाई इस तरह से सेकने पर बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरह से हम चलाते हुए लो फ्लेम पर लाई को सेक लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी लाई सिक चुकी है। देखिए इस तरह से सेकने पर ये बहुत ही क्रिस्पी लगती है। तो ये हमारी इस तरह से सिक चुकी है। तो हम उसमें से 1 कटोरी इस तरह से सिकी हुई लाई लेंगे। लाई में डालेंगे कुछ सिके हुए मूंगफली के दाने और 2 चम्मच डालेंगे नमकीन सेब वाले। आपको जो भी पसंद हो आप डाल सकते हैं। 2 चम्मच डालेंगे हम बारीक कटी हुई टमाटर और 1 बड़ा चम्मच डालेंगे हम बारीक कटी हुई प्याज और 1 चम्मच डाल देंगे हम इमली की मीठी चटनी। और इसमें 1/4 चम्मच डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर और थोड़ा डाल देंगे इसमें चाट मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें नींबू का रस और इन सबको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। अब इसमें इस तरह से एक खस्ता लेंगे बना हुआ और उसे थोड़ा अपने हाथों पे लेके इस तरह से तोड़ के डाल लेंगे। इस तरह से बनाने पे ये बहुत ही टेस्टी लगती है और ऊपर से डाल देंगे हरा बारीक कटा हुआ धनिया और इन सबको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो ये हमारी इस तरह से बहुत ही टेस्टी भेलपूरी बनके तैयार है, खस्ता भेलपूरी। तो आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इस तरह से ये बहुत ही टेस्टी लगती है खस्ता भेलपूरी। आप घर पे भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और आप खस्ता बनाकर आराम से 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं और जब आपका मन करे तो आप इस तरह से बना के ज़रूर खाएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।